नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश की राजनीति के गलियारे में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आंध्र प्रदेश से आने वाले चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कई दिनों से चल रही खींचतान, कई हफ्तों से जारी अटकलों के बाद यह तस्वीर साफ हो गई कि नायडू अब भाजपा के साथ नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे। और इस ऐलान के साथ ही दिल्ली की सत्ता की गद्दी पर बैठी भाजपा सरकार की नींव हिल गई है। अब सवाल यह है कि क्यों नायडू ने एनडीए छोड़ा? क्या यह अचानक लिया गया फैसला था या फिर यह लंबे समय से बन रही रणनीति का हिस्सा था? चंद्रबाबू नायडू दक्षिण की राजनीति के एक पुराने खिलाड़ी हैं। वे यह जानते हैं कि दिल्ली में किसके साथ रहना है और कब किनारा करना है। पिछले कुछ समय से आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आंध्र प्रदेश के लोग नाराज थे, वहां की सड़कों पर विरोध हो रहा था, विपक्ष लगातार हमलावर था। ऐसे में नायडू के पास दो रास्ते थे, या तो भाजपा के साथ रहकर जनता के गुस्से को झेलें या फिर भाजपा से दूरी बनाकर खुद को जनता का नेता साबित करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अब इसका असर क्या होगा? सबसे बड़ा असर तो यही है कि मोदी सरकार का बहुमत संकट में पड़ गया है। एनडीए के भीतर ही दरारें चौड़ी होती जा रही हैं, सहयोगी दल नाराज हैं और नायडू का बाहर निकलना यह संदेश देता है कि भाजपा अब गठबंधन की राजनीति संभालने में नाकाम हो रही है। आपको याद होगा, यही भाजपा कभी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि वह सहयोगियों को साथ नहीं रख पाती। आज वही स्थिति भाजपा की हो गई है। दोनी आजूते की। इधर राहुल गांधी का प्लान कामयाब होता दिख रहा है। राहुल गांधी कई महीनों से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। वे बार बार कहते रहे कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बादा करने और भाजपा को हराया जा सकता है। नायडू का यह कदम राहुल गांधी की उस रणनीति को मजबूती देता है। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे राहुल गांधी और नायडू की बातचीत चल रही थी। दोनों नेताओं ने यह समझ लिया था कि अकेले लड़कर भाजपा को नहीं हराया जा सकता, इसलिए साथ आना होगा। नायडू का एनडीए से अलग होना उसी रणनीति का हिस्सा है। यहां सवाल उठता है कि क्या इससे मोदी सरकार गिर जाएगी? देखिए, राजनीति में संख्या ही सब कुछ होती है। भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी हो, लेकिन अगर सहयोगी दल हटने लगे तो बहुमत का गणित गड़बड़ा जाता है। नायडू का बाहर निकलना सिर्फ एक सीटों की गिनती नहीं है, बल्कि एक संदेश है कि भाजपा अब भरोसेमंद साथी नहीं रह गई है। यह संदेश और दलों को भी सोचने पर मजबूर करेगा। दलों की जनता यह देख रही है कि कैसे एक एक कर साथी दल भाजपा का साथ छोड़ रहे हैं। पहले अकाली दल ने अलग राह पकड़ी, फिर महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा का साथ छोड़ा और अब आंध्र प्रदेश में नायडू ने झटका दे दिया। क्या ये वही भाजपा है जिसने 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था? या ये वही भाजपा है जिसने 2019 में गठबंधन धर्म निभाने की बात कही थी? आज जब सत्ता मजबूत हुई तो सहयोगियों की आवाज दबाई जाने लगी। यही कारण है कि सहयोगी दल एक एक कर निकल रहे हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। विपक्ष के नेता का चेहरा बनने की उनकी कोशिशें अक्सर मजाक का विषय रही हैं। भाजपा नेता उन्हें हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। राहुल गांधी जिस धैर्य से विपक्षी दलों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह अब रंग लाती दिख रही है। नायडू का कदम राहुल गांधी के लिए एक बड़ी राजनीतिक सफलता है।